आज नीरा ने पूरे डिवीज़न में फर्स्ट आकर अपने स्कूल का ही नहीं, गांव का भी नाम रोशन किया है। मुखिया सत्यम चौधरी चौरसिया मिडिल स्कूल के ग्राउंड में भाषण दे रहे थे। स्टेज पर मुखिया जी के साथ स्कूल के सभी टीचर, गांव के कुछ खास लोग और स्टूडेंट भी थे। आज पहली बार चौरसिया मिडिल स्कूल से कोई लड़की फर्स्ट आई थी, जिस कारण यहाँ के लड़के लड़कियों में खास उत्साह था। मुखिया जी आगे बोले, आज तक हमारे गांव की कोई भी लड़की हाई स्कूल तक नहीं पहुंची है, इसलिए इस बार सूरज सिंह की बेटी नीरा इस रिकॉर्ड को तोड़कर आगे की पढ़ाई करेगी। इस बार भी तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट उभरी, लेकिन यह खुशी हमारे एक स्कूल के एक लड़के को नहीं भा रही थी। वह था निर्मोही। निर्मोही मेरा चचेरा भाई था। वह स्वभाव से जिद्दी और पढ़ने में औसत था। उसे नीरा का टॉप करना चुभ गया था, हालांकि वह उसका दीवाना था। निर्मोही के दिल में जलन थी कि कहीं नीरा हाई स्कूल की हीरोइन न बन जाए और उसे भुला न दे। आज गांव में हर जगह सूरज बाबू की बेटी नीरा की ही चर्चा चल रही थी। उसने किसी फिल्म की हीरोइन की तरह किशोरों के दिल पे कब्जा कर लिया था। आज हर एक माँ अपनी बेटी को नीरा जैसी बनने के लिए उत्साहित कर रही थी। अगर कहा जाए कि नीरा सब लड़कियों की आदर्श बन चुकी थी तो शायद गलत ना होता। वक्त धीरे धीरे मौसम को अपने रंगों में रंगने लगा। चारों तरफ का वातावरण इतना गर्म था कि लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सभी लड़के दौड़ते भागते बाहर आने लगे। कुछ देर बाद लड़कियों की टोली निकली। उसके ठीक बीचों बीच स्कूल की हीरोइन नीरा बल खाकर चल रही थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे तारों में चांद। नीरा जैसे ही स्कूल से बाहर निकली, निराला चौधरी को देखकर खिल उठी। नीरा निराला के पास पहुंची और बोली, बिकू भैया आप यहाँ? बिकू निराला का उपनाम था। निराला बोला, मैं मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, सोचा तुझे भी लेता चलूं। फिर दोनों बाइक पर एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। बाइक दौड़ने लगी। सभी लड़के लड़कियां नीरा के इस स्टाइल पर कमेंट करते हुए अपने अपने रास्ते हो लिए और मैं निर्मोही भाई वहीं खड़े खड़े नीरा की इस बेहयाई को देखते रहे। आंखों से ओझल हो गई तो मैं निर्मोही भाई के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या देखते हो भैया, भाभी अपने भाई के साथ कूच कर गई। इस पर निर्मोही भाई गुस्से में बोला, बिकुआ उसका भैया नहीं सैया है। मैंने उनको पुचकारा, रिलैक्स भैया, देर हो रही है, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। फिर हम दोनों अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर चल दिए। रास्ते में निर्मोही भाई ने बताया कि बिकुआ अपने ही गांव का रहने वाला है। शहर में उसका अपना घर है जिसमें वह स्टूडियो और टेलीफोन बूथ खोले हुए है। वह धनी बाप का बेटा है। उसके बाप के पास एक ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिल हैं। बिकुआ अपने बाप का पैसा खूबसूरत लड़कियों को पटाने में पानी की तरह बहाता है। वक्त के साथ साथ निराला और नीरा का प्यार भी रंग बदलने लगा। कुछ पता ही नहीं चला कि निराला और नीरा कब भाई बहन से दोस्त और दोस्त से प्रेमी प्रेमिका बन गए। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में देखने का वादा करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार की चर्चा गर्म होने लगी। निर्मोही भाई भी इस बात को पूरी तरह फैला रहे थे। कब नीरा हाई स्कूल गई, कब उस पर निराला का जादू चला और कब उसकी लव स्टोरी स्कूल से बाहर और बाजार के गांव के घरों तक पहुंची, कुछ पता ही नहीं चला। अब गांव की लड़कियां जिनके दिल में कभी उसके लिए स्नेह हुआ करता था, अब वही उसे देखकर ताना कसने लगी कि मिसेज निराला चौधरी आ रही हैं। कोई कहता कि आज नीरा बिकुआ के स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने गई है। कोई कहता आज वह बिकुआ के साथ रेस्टोरेंट जा रही थी, आज वह बिकुआ के साथ यहाँ जा रही थी, आज वहाँ जा रही थी। ऐसी अफसनाप बातें उसके बारे में सुनने को मिलती। लेकिन बात इतनी बढ़ जाने के बाद भी उसके घर वालों को जैसे कुछ पता ही नहीं था।
या फिर उन लोगों को नीरा पर विश्वास था कि जो नीरा कुछ भी करेगी उसे उसके परिवार का नाम रोशन ही होगा। एक दिन जब निर्मोही भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ तो जाकर नीरा के माता पिता को उसकी लव स्टोरी सुनाने लगा। वे लोग उस पर बरस पड़े। वहाँ का माहौल मरने मारने वाला हो गया। लेकिन निर्मोही भाई भी तो हीरो थे, उनमें हार मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। गांव में जातिवाद का बोलबाला होने से स्कूल का माहौल भी गर्म हो जाता था। स्कूल के छात्र 2 गुटों में बंट चुके थे। एक गुट के मुखिया निर्मोही भाई थे तो दूसरे के ब्रजेश, लेकिन उस गुट का असली नेता तो निराला था। दोनों गुटों में रोजाना कुछ न कुछ झड़प होती ही रहती थी। उन्हीं दिनों 2 और नई छात्राएं मीनू मौसम और एक नए छात्र शशि भूषण ने भी क्लास में दाखिला किया। जब मैडम ने हम लोगों से उनका परिचय कराया तो उन दोनों कमसिन बालाओं को देखकर मेरी नीयत में भी खोट आने लगा। मुझे भी एक गर्लफ्रेंड की कमी खलने लगी। खलती भी क्यों नहीं, वे दोनों लाजवाब और बेमिसाल थीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसने मेरे दिल में आग लगाई है उसका दिल मुझसे भी ज़्यादा जल रहा है। मैं मौसम की बात कर रहा हूँ। वह अक्सर कोई ना कोई बहाना बनकर मुझसे कुछ न कुछ पूछ ही लेती, कुछ कह भी देती। उधर मीनू तो निर्मोही भाई की दीवानी बन चुकी थी, पर मीनू का दीवाना शशि भूषण था। अब एक नज़र फिर देखिए, शशि भूषण दीवाना था मीनू का, मीनू दीवानी थी निर्मोही की। निर्मोही नीरा के पीछे दौड़ता था, नीरा निराला के संग बेहाल थी। इन पांचों की प्रेम लीला देखकर मुझे क्या, आपको भी ताज्जुब होगा, मगर मेरे और मौसम के प्यार में ठहराव था। हम दोनों की एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम की भावना थी। तभी तो चंद दिनों में ही मौसम का प्यार पाकर इतना बदल गया कि मेरे घर वालों को भी ताज्जुब होने लगा। और मैं मौसम अक्सर टाइम से आधा घंटा पहले स्कूल जाते और फिर क्लास में बैठकर ढेर सारी बातें किया करते। उधर नीरा को मीनू और मौसम से बेहद जलन होने लगी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां नीरा को हर क्षेत्र में मात दे सकती थी और दे भी रही थी। वैसे तो पहले से ही स्कूल में नीरा की छवि धुंधली होने लगी थी, लेकिन मीनू और मौसम के आने से नीरा की हालत और भी खराब हो गई। पढ़ाई के क्षेत्र में जो नीरा कभी अपनी सबसे अलग पहचान रखती थी, आज वही निराला के साथ पहचान बढ़ाकर अपनी पहचान पूरी तरह भुला चुकी थी। जिन टीचर्स व स्टूडेंट्स का दिल कभी नीरा के लिए प्रेम से लबालब हुआ करता था, आज वही उसे गिरी नज़र से देखते। उन्हीं दिनों मेरे पापा का तबादला हो गया। मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव से शहर आ गया। उन दिनों हमारा स्कूल भी बंद था, जिस कारण मैं अपने सबसे अजीज दोस्त मौसम को कुछ नहीं बता पाया। अब मेरी पढ़ाई यहीं होने लगी, पर मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा मौसम की तस्वीर छाई रहती। शहर की चमक दमक भी मुझे मौसम के बिना फीकी फीकी लगती। शुरू में मेरा यह हाल था कि मुझे यहाँ चारों तरफ मौसम ही मौसम नज़र आती। हर खूबसूरत लड़की में मुझे मौसम नज़र आती थी। एक दिन तो मौसम की याद में मुझे इतना बेकल कर दिया कि मैं अपने स्कूल की सीनियर छात्रा सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे मौसम के नाम से पुकारा। बदले में मेरे गाल पर एक जोरदार चांटा लगा। तब जाकर कहीं मुझे होश आया। इसी तरह चांटा खाता और आंसू बहाता मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। वक्त के साथ साथ मौसम की याद भी कम होने लगी, लेकिन जब कभी मैं अकेला होता तो सब कुछ भुलाकर अतीत की खाई में गोते लगाने लगता। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पापा ने मुझसे वादा किया है कि परीक्षा खत्म होने के बाद हम लोग 1 महीने के लिए घर चलेंगे। लेकिन परीक्षा में तो अभी पूरे 25 दिन बाकी हैं। फिर कम से कम 10 दिन परीक्षा चलेगी, तब घर जाएंगे। अभी भी बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी तरह इंतज़ार खत्म हुआ और परीक्षा के बाद हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचने पर
मैं सबसे पहले दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मैंने सबको प्रणाम किया, फिर निर्मोही भाई को ढूंढने लगा। छत, घर, बगीचा, पान की दुकान, हर जगह खोजा पर निर्मोही भाई नहीं मिले। अंत में मैं मायूस होकर अपने पुराने अड्डे की तरफ चल पड़ा। मेरे घर के सामने एक नदी बहती है, जिसके ठीक बीचों बीच एक छोटा सा टापू है। यही हम दोनों का पुराना अड्डा रहता था। हम दोनों रोजाना लगभग 2-3 घंटे यहाँ बैठकर बातें किया करते थे। आज फिर इतने दिनों बाद मेरे कदम उसी तरफ बढ़ गए थे। मैंने मन ही मन फैसला किया कि भाई से सबसे पहले मौसम के बारे में पूछना है, फिर कोई बात होगी। मौसम का ख्याल मन में आते ही अजीब सी गुदगुदी होने लगी। तभी दोनाली की आवाज़ से मैं ठिठक गया। कुछ ही दूरी पर बैठे भाई बैठे बैठे निशाना साध रहे थे। काली जीन्स, काली टी शर्ट, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाथ में दोनाली। भाई देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई खूंखार आतंकवादी हो। भाई का यह रूप देखकर मैं सकपका गया। और कभी बीड़ी का बंडल तक नहीं छूता था, आज वह गांजा पी रहा था। मुझे देखकर भाई की आंखों में एक चमक जगी, पर पलक झपकते ही उसकी जगह वह पहले वाली उदासी छा गई। कुछ पल हम दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे, फिर गले लगकर रो पड़े। जब हिचकियाँ थमी तो भैया यह क्या हाल बना रखा है। जवाब में उन्होंने एक जोरदार कहा लगाया, मानो खुश हों, लेकिन उनकी हंसी में दर्द का फव्वारा टूट रहा था। जुदाई की बू आ रही थी। जब हंसी थमी तो वो बोले, भाई तूने अच्छा किया जो शहर चला गया। तेरे जाने के बाद तो यहाँ सब कुछ बदलने लगा। नीरा और बिकुआ की प्रेम लीला ने तो समाज का हर बंधन तोड़ दिया, लेकिन अफसोस बेचारों की लीला ज़्यादा दिन तक नहीं चली। आज से कोई 6 महीना पहले उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नीरा का चेहरा एक्सीडेंट में इस तरह झुलस गया कि अब कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता। थोड़ा रुककर भाई फिर बोले, बिकुआ का तो सिर्फ एक ही हाथ रह गया है। अब वह सारा दिन अपने बूथ में बैठा फ़ोन नंबर दबाता रहता है। शशि भूषण और मीनू की अगले महीने सगाई होने वाली है। लेकिन मीनू तो आपको, मेरे मुंह से अचानक निकला। हाँ, मीनू मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन मैंने उसके प्यार का हमेशा अपमान किया। अब मैं सोचता हूँ कि काश मैंने नीरा के बदले मीनू से प्यार किया होता, तब शायद ये दिन देखने को न मिलते। फिर हम दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए गहरी चुप्पी छा गई। इसके बाद भाई को थोड़ा रिलैक्स मूड में देखकर मैंने मौसम के बारे में पूछा। इस पर एक बार फिर उनकी आंखें नम हो गईं। मेरा दिल अनजानी शंका से कांप उठा। मैंने दोबारा पूछने पर भाई बोले, तुम तो जानते ही हो कि मौसम मारवाड़ी परिवार से थी। तुम्हारे जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मौसम के पापा बिजनेस में काफ़ी घाटा हुआ। वह यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपने गांव राजस्थान चले गए। इतना सुनते ही मेरी आंखों के आगे दुनिया घूमने लगी। वर्षों से छुपाया हुआ प्यार आंसुओं के रूप में बह। मैं भाई के साथ राजस्थान आ गया। यहाँ मैं हर एक लड़की में अपनी मौसम को तलाशने लगा, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी मुझे मेरी मौसम नहीं मिली। अब हम दोनों भाइयों के सिर पर पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगा था, लेकिन जहाँ भाई पढ़ाई को अपनी महबूबा बना चुके थे, वहीं मैं अपनी महबूबा की तलाश में अपने लक्ष्य के दूर जा रहा था। फिर पढ़ाई भी हो गई। रिजल्ट आया तो भाई का सिलेक्शन मेडिकल के लिए हो गया, लेकिन मैं लटक गया। मुझे फिर से तैयारी करने के लिए 1 साल का मौका मिला, और इस बार भी मैं भी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी अकेले बैठता हूँ तो मौसम की याद तड़पाने लगती है।